जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना महंत यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक बधाई, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के 3.5 महीने बाद भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक और अस्त्र IADWS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम कोई सफल परीक्षण कर लिया गया है उड़ीसा के तट से। इस परीक्षण के लिए आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाइयाँ। दोस्तों, यह परीक्षण यानी कि यह सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों को, दुश्मन के विमानों को हवा में ही बर्बाद कर देगा और दुश्मन की मिसाइलें, दुश्मन के विमान हमारे देश की तरफ आंखें उठाकर भी देखने से पहले 4 बार सोचेंगी। एक ऐसा मल्टी लेयर्ड सिस्टम है मित्रों, जो कि 3 पार्ट से बना है मुख्य रूप से, जिनमें है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइलें यानी कि QRSAM, दूसरा है एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइलें यानी कि VSRAD, और तीसरा है हाई पावर लेजर बेस्ड एनर्जी वेपन सिस्टम यानी कि मिसाइलों को, लेजर सिस्टम को एक साथ जोड़ दिया गया है और एक साथ जोड़ने के बाद में वो दुश्मन पर किस तरह से कहर बनकर टूटने वाले हैं यह बताने की जरूरत नहीं है, यह तो सब कुछ आप खुद ही समझ जाएंगे। मतलब ऑपरेशन सिंदूर में जो आकाश ने जलवे दिखाए हैं ना, वह तो सिर्फ एक झांकी थी। पूरी पिक्चर अभी बाकी है और पिक्चर देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ में। दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम जो दुश्मन को दिन में ही तारे दिखाने वाला है, वो है हमारा स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी कि IADWS। भारतीय रक्षा बलों में शामिल होकर के भारत माँ की रक्षा करने के लिए तैयार कर रहा है ये सिस्टम अपने आप को, और लगे हुए हैं हमारे वैज्ञानिक, हमारी सरकार और भारत देश अपनी दुआओं के साथ में इस सिस्टम के कंप्लीट परीक्षण को, जो कि पहला परीक्षण कंप्लीट हो चुका है 23 अगस्त 2025 की रात्रि 12:30 बजे उड़ीसा के तट से। DRDO के द्वारा डेवलप किए गए सिस्टम ने दुश्मनों को सीधा संदेश दिया है कि अब हमारे आसमान में घुसने से पहले 1000 बार सोचना या सोचना ही मत घुसने के बारे में, क्योंकि तुम हमारी क्षमताओं के अंदर हो। तुम हमारे आसमान में घुसे और हमने तुम्हें जला करके नष्ट किया। वैसे भी मित्रों, पुरानी कहावत है ना कि शक्ति से ही शांति आती है। हमारे सारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र हैं और उन्हीं शस्त्रों से वो शास्त्रों की रक्षा करते हैं। मित्रों, शायद भारत सरकार इस बात को अच्छी तरह समझ गई है और इसलिए नए नए हथियार एक बार फिर देश में बनाए जा रहे हैं। लंबे समय के बाद में हथियारों का आधुनिकीकरण एक तरह से घरेलू लेवल पर ही किया जा रहा है। और मित्रों, इस परीक्षण से एक बात और साबित हो गई है कि हमारे PM नरेंद्र मोदी जब भी कोई घोषणा करते हैं ना, उसकी तैयारी बहुत पहले पूरी कर ली जाती है। और ख़ास तौर से अगर वह घोषणा लाल किले से होने वाली हो तो अब इस बार के इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में आपने विजन 2035 सुदर्शन चक्र सुरक्षा प्रणाली के बारे में तो सुना ही होगा, और उसका पहला स्टेप पूरा हो गया है। IADWS के सफल परीक्षण के बाद में ठीक 8 दिन बाद ही IADWS कंप्लीटली अपने टेस्ट को पास कर चुका है। इससे चलता है पता कि देश सुरक्षा के मामलों में कितना सीरियस है। मित्रों, सुरक्षा के मामलों को कितना सीरियसनेस से लिया जा रहा है। दुश्मन को की अकल ठिकाने लगाने का सिलसिला जो ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ था ना, वो खत्म नहीं हुआ है। वैसे भी भारत सरकार पहले ही बोल चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पॉज का बटन दबाया गया है, ऑपरेशन सिंदूर को टर्मिनेट नहीं किया गया है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू है। और इतना ही नहीं दोस्तों, नए नए हथियार आने से सिर्फ हमारी सुरक्षा प्रणाली ही मजबूत नहीं हो रही है कि हमारे देश की छवि भी बदल रही है। हथियारों के मार्केट के हम नए सिकंदर बनने की तरफ चल दिए हैं। जिन देशों को हथियारों की ज़रूरत है, जो चाइना से हथियार नहीं खरीदना चाहते या USA की टेक्नोलॉजी बियर नहीं कर सकते, उनके लिए हमारे पास में टेस्टेड अच्छी क्वालिटी के सस्ते वेपन हैं। और ख़ास तौर से वो देश
जो कि साउथ ईस्ट एशिया में और ईस्ट एशिया में, जैसे इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस जैसे देश हैं जो एक तरह से चाइना के साथ थोड़ा एडवर्सरी रखते हैं, उन कंट्रीज़ के लिए हमारे पास अच्छे खासे हथियार हमारे जखीरे में आ रहे हैं। स्वदेशी होंगे। इससे पहले भी अग्नि 5 का सफल परीक्षण कुछ दिन पहले किया जा चुका है। ब्रह्मोस तो अपने आप को बैटल में भी टेस्ट कर चुकी है। हमारी गन्स आर्मेनिया में तूफान मचा रही हैं और इतिहास को बदलते हुए रशिया और इजराइल को भी हम बारूद सप्लाई कर रहे हैं, कंपोनेंट सप्लाई कर रहे हैं, दुनिया भर के वेपनरीज के। इन सब से चलता है पता कि हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ जा रहा है। और यही सारे इक्विपमेंट, यही सारी हमारी वेपन इंडस्ट्री जो कि सही मायने में अभी डेवलप हो ही रही है मित्रों। हमारी यही वेपन इंडस्ट्री हमारे लिए इकोनॉमिक रूप से भी एक तरह का एसेट साबित हो रही है, क्योंकि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। एक हथियार खरीदने वाले देश से हट करके हम हथियार बेचने वाले देश बनते जा रहे हैं। और इस मामले में आज अपने आप को, अपने देश को, अपनी सरकार को, अपने सिस्टम को, जिसकी अक्सर हम लोग बुराई करते रहते हैं, एक बार बधाई देना तो बनता है कि जो भारत देश को हथियार खरीदने से निकालकर हथियार बेचने की तरफ अग्रसर कर रही है। और दोस्तों, जब इतनी कामयाबी हासिल कर रहे हैं ना, तो एक बार अपने वैज्ञानिकों से अनुरोध है कि यार एक इंजन और बना लो, एक अच्छी क्वालिटी का इंजन और बना लो, ताकि रोज़ रोज़ की अमेरिका की चकचक से मुक्ति मिले और हमारे तेजस अपने इंजनों से उड़ें। एक बार तेजस का इंजन हमारे हाथ आ जाए या एमका का इंजन हमारे हाथ आ जाए ना, तो वेपन के मामले में हम लोग कहाँ स्टैंड करेंगे बताने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं एयरक्राफ्ट के मामलों में, जिसको हम बराबर कर रहे हैं अपनी मिसाइल प्रणाली से। लेकिन एयरक्राफ्ट अपने मजबूत 5th जनरेशन के होंगे ना, रशिया, चाइना, अमेरिका के बाद चौथे कंट्री बन जाएंगे हम लोग 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट निर्माण में सक्षम मित्रों। एमका हमारा वो सपना ज़रूर पूरा करेगा मित्रों। लेकिन वही वाली बात है, जब तक सपना पूरा ना हो जाए तब तक तो कहीं ना कहीं कमजोरी ही है ना। मिसाइलों के सहारे हमने ऑपरेशन सिंदूर को एक तरह से जीत लिया है, जीत नहीं लिया, जीत ही लिया है। लेकिन दोस्तों, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, हमारी रक्षा प्रणाली बदलती रहती है, दुनिया में एडवांसमेंट चलता रहता है, तो हम कहीं भी कमज़ोर नहीं हो सकते। इसलिए तेजस और एमका, तेजस जिसके 180 विमानों के ऑर्डर ऑलरेडी एयरफोर्स HAL को दे चुकी है, और एमका के आने के बाद में दोनों मिलकर के बैटल ग्राउंड में जो तबाही मचाएंगे, और तबाही मचाने के लिए दुश्मन की जो प्रणालियां हमारे पास आएंगी, उसके लिए आकाश S-400, IL-70 और उसके बाद अपना लेटेस्ट IADWS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम हमारे पास आ गया है। इसके आने के बाद में ना दुश्मन शायद पसीने पसीने हो जाएगा। और मैंने बताया ना, शक्ति से ही शांति आती है। हमारे पास शक्ति है तो दुश्मन लड़ने से पहले 25 बार सोचेगा। यही है हमारे शस्त्रों की ताकत, और इन्हीं शस्त्रों के दम पे शास्त्रों की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना और भारत सरकार तैयार है, भारत देश तैयार है। एक बार फिर अपने वेपन सिस्टम को, अपनी कूटनीति को दिखाने के लिए, उस देश की कूटनीति को दिखाने के लिए जिसमें कृष्ण और कौटिल्य जैसे कूटनीतिज्ञ पैदा हुए हैं। भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी बदल ली है। अब हम शांति की बातें शस्त्रों के साथ करते हैं। पहले हम शांति की बातें शांति के साथ करते थे, लेकिन मित्रों सब जानते हैं कि कायर की शांति को कोई स्वीकार नहीं करता। शक्तिशाली की शांति की बातें हमेशा अप्रिशिएट की जाती हैं, और हमारे वेपन्स के बढ़ते हुए जखीरे ना दुश्मन को शांति की भाषा समझाने के लिए प्रॉपरली सक्षम है। मित्रों बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत खुशी है। देशवासियों को IADWS के सफल परीक्षण की एक बार फिर बधाई मित्रों। लेकिन वीडियो को ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, इस वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे। आपसे अनुरोध है, आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में
अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मित्रों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।